स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर दोपहर, आपके साथ हूं मैं दीपा। फिलहाल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून से। बड़ी खबर, मैक्स हॉस्पिटल पहुंचे हुए सीएम धामी ऋषभ पंत का हालचाल जानने के लिए सीएम धामी पहुंचे हुए मैक्स हॉस्पिटल। घायल ऋषभ पंत का मैक्स में ही उपचार चल रहा है, वहीं पर वो एडमिट है। ऋषभ पंत की सेहत में पहले से बहुत सुधार है, डॉक्टर ये बता रहे हैं। इसी बीच में बड़ी खबर, धामी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं सीएम उत्तराखंड मैक्स हॉस्पिटल में ऋषभ पंत का हालचाल जानने के लिए वो यहाँ पर मौजूद हैं। घायल ऋषभ पंत का मैक्स के डॉक्टर्स लगातार उपचार कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर्स से ही बातचीत इस वक्त भीतर हॉस्पिटल के कर रहे हैं सीएम धामी। ऐसी जानकारी मैक्स हॉस्पिटल में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी इस वक्त बड़ी जानकारी। ऋषभ पंत यहीं पर एडमिट हैं, भर्ती हैं, उनका उपचार यहाँ पर चल रहा है। रुड़की के नारसन में उनका हादसा हुआ, उनकी गाड़ी डिवाइडर से टकराकर पलट गई, ये कहा गया, जिसके बाद गाड़ी में आग लगी। वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने ऋषभ की जान बचाई। उसके बाद देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में उनको एडमिट करवाया गया, वहीं पर उनका उपचार चल रहा है। और इसी बीच में सीएम धामी के मैक्स हॉस्पिटल पहुंचने की बड़ी जानकारी मिल रही है। सीएम धामी वहीं पर इस वक्त मौजूद हैं, डॉक्टर्स की विशेष टीम से वो बातचीत कर रहे हैं। परिवार वालों से भी मिलेंगे। ऋषभ पंत से मुलाकात करने के बाद यहां से रवाना हो जाएंगे सीएम धामी। यूपी के भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने नए साल के मौके पर सभी को बधाई दी है। एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने दावा किया कि ओबीसी आरक्षण के तहत ही निकाय चुनाव कराए जाएंगे। यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने निकाय चुनाव को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में, इसका दावा उन्होंने किया है। नए साल का मौका, नए साल की शुभकामनाएं, बधाई देशवासियों को दी, प्रदेशवासियों को दी और ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ी बात कही। भूपेंद्र जी, सबसे पहले तो नववर्ष की बहुत बहुत आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपके माध्यम से भी एबीपी गंगा के सभी दर्शकों को, आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये स्थानीय निकाय के चुनाव जो देर से होंगे, उसको लेकर समाजवादी पार्टी और सभी दल कहीं ना कहीं बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं पिछड़ा विरोधी होने का। चुनाव समय से हो, इसका संकल्प हमारा सरकार का, सब लोग, हमने उसके लिए प्रयास भी किया, अधिसूचना भी जारी की, आरक्षण की अवधारणा भी प्रकाशित की। लेकिन एक विषय को लेकर माननीय न्यायालय के आदेश को लेकर लोग कोर्ट चले गए। कोर्ट में जो भी कोर्ट के दिशा निर्देश हैं उसके अनुसार हम लोगों ने एक आयोग का गठन कर दिया है और वो ट्रिपल टेस्ट के आधार पर आबादी का आंकड़े प्रस्तुत करेंगे। समय सीमा के अंतर्गत रिपोर्ट देने के लिए कहा है। समय के लिए माननीय उच्च न्यायालय पार्टी गई है, सरकार गई है, तो मुझे विश्वास है कि जो भी समय सीमा माननीय न्यायालय तय करेगा, उस न्यायालय के समय सीमा के आधार पर हम लोग चुनाव की पूरी हम लोग तैयारी करेंगे। तो किसी को भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक समाजवादी पार्टी का, यही लोग कोर्ट गए। आप अगर पूरा उन वकीलों का डाटा निकलवाओगे, उनका सबका सब समाजवादी पार्टी के लोग हैं, याचिकाकर्ता समाजवादी पार्टी के लोग हैं। ये चुनाव फेस ही नहीं करना चाहते, ये केवल नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। और जहाँ तक आरक्षण का विषय, समाजवादी पार्टी का आरक्षण का जो पक्ष है वो उनकी बिरादरी और उनका परिवार है, इससे ज़्यादा वो नहीं निकल पाए। उन्होंने सामाजिक न्याय समिति का भी विरोध किया है, रिपोर्ट लागू नहीं होने दी, उसके भी विरोधी रहे हैं वो। लेकिन वो एक नैरेटिव सेट करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जनता सब जानती है। हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा नेता शिवपाल सिंह यादव को उनके आरोपों पर जवाब दिया है। शिवपाल यादव ने योगी सरकार को ओबीसी आरक्षण को लेकर घेरा था, इसी पर भूपेंद्र चौधरी ने उन पर पलटवार किया। यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने शिवपाल सिंह यादव के बयान पर जवाब दिया है, पलटवार किया। समाजवादी पार्टी आरक्षण विरोधी है। शिवपाल ने बीजेपी को आरक्षण विरोधी बताया था, इसी पर जवाब दिया है, बीजेपी नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी है आरक्षण विरोधी। भूपेंद्र चौधरी ने ये बातें कही। शिवपाल यादव ने नए साल के पहले दिन ही सरकार पर निशाना साधा का बहुत करप्शन है। अब ये तो 2012 से 17 तक और समाजवादी पार्टी की सरकारों में जिस प्रकार के परिस्थिति रही है, उनके अनुभव के आधार पर वो अपनी अनुभव बोल रहे हैं। सरकार संकल्पित है, हमारी सरकार इन सब विषयों पर प्रभावी कार्रवाई कर रही है। भ्रष्टाचार
आज न्यूनतम स्तर पर है, अपराध न्यूनतम स्तर पर है, और इनके पास केवल एक नैरेटिव सेट करने के अलावा कोई विषय बचा नहीं। हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। देखिए, शिवपाल सिंह यादव ने आरोप लगाया था कि सरकार ओबीसी वर्ग का आरक्षण खत्म करना चाह रही है। उन्होंने कहा कि ओबीसी वर्ग को खत्म करना सरकार का मंसूबा था। तो शिवपाल सिंह यादव ने पहले कहा था कि सरकार चाहती है कि आरक्षण खत्म हो, सरकार जल्द आरक्षण लागू करने का सिर्फ ढोंग कर रही थी। आरक्षण बचाने के लिए समाजवादी सड़कों पर संघर्ष करेगी, ये शिवपाल सिंह यादव ने कहा। और साथ ही सरकार ने जो आयोग बनाया उसको पहले ही बनना चाहिए था, इस बात का भी जिक्र किया शिवपाल सिंह यादव ने। सरकार ओबीसी वर्ग का आरक्षण खत्म करना चाह रही है और इसी को लेकर ही उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला। ओबीसी वर्ग को खत्म करना सरकार का मंसूबा है, ये मकसद है बीजेपी की सरकार का कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में आरक्षण लागू ना हो सके। ये कोशिश बीजेपी लगातार कर रही है। देखिए, हमारी पार्टी पूरी तरह से स्थानीय निकायों का चुनाव लड़ेगी और भारी बहुमत से चुनाव जीते। कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज है कि कैसी तैयारी रखें, कि कार्यकर्ता बहुत चिंतित है? पूरी तैयारी करेंगे, कार्यकर्ता पूरी तैयारी करेंगे। चुनाव तो हो जल्दी, हम चाहते हैं कि चुनाव आरक्षण लागू हो तुरंत, और तुरंत लागू होकर के चुनाव हो और सरकार को कराना चाहिए जल्दी। देखिए, पहले तो देखिए हम लोग सब लोग जितने भी समाजवादी थे आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ने पड़ी थी, और अब बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए हम सभी समाजवादियों को लड़ाई लड़ना पड़ेगी। और फिर संघर्ष है, अब संघर्ष करना होगा, सड़कों पर संघर्ष चलेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सैफई में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। नए साल के पहले दिन सैफई के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं से मिले अखिलेश यादव और उनको शुभकामनाएं दी। नए साल के पहले दिन ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए थे। गेस्ट हाउस का पूरा हॉल खचाखच कार्यकर्ताओं से भरा हुआ था। आप देख सकते हैं, सपा से जुड़ी महिलाएं भी अखिलेश से मुलाकात के लिए यहां पर बड़ी संख्या में पहुंची हुई थी। तो नए साल के पहले दिन ही अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, नए साल की शुभकामनाएं दी और बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग हिस्सों से कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे अखिलेश यादव से मुलाकात के लिए। नए साल की शुरुआत के साथ ही 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। कांग्रेस विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है और इसी बीच कांग्रेस के सीनियर नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि भाजपा को हराने के लिए विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। नेतृत्व या पीएम का चेहरा कोई मायने नहीं रखेगा। अगर विपक्ष एकजुट होकर भाजपा को सत्ता से बेदखल कर देता है तो बाद में चेहरा तय हो जाएगा। अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव से साल भर पहले ही विपक्षी एकता की कवायद फिर से शुरू होने लगी है। हालांकि नेतृत्व को लेकर विपक्षी पार्टियों और विपक्षी नेताओं में थोड़ी तल्खी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन क्या लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष एकजुट हो पाएगा, भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएगा? इस बारे में बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी से। सर, सबसे पहले आपको नववर्ष की हार्दिक मंगल कामनाएं। धन्यवाद। और आपके माध्यम से एबीपी गंगा के जितने भी दर्शक हैं उनको भी बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं। सर, अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव से ठीक पहले विपक्षी एकता की कवायद फिर से चल रही है, चर्चाएं शुरू हो गई हैं। क्या लगता है कि चुनाव से पहले विपक्ष एकजुट हो पाएगा? देखिए, वक्त की आवश्यकता है विपक्षी एकता। मोदी सरकार पूरी तरह से हर मोर्चे पे फेल हो गई। बेरोजगारी, महंगाई, 2 करोड़ का वादा, 15 लाख हर खाते में जाना, और ख़ास तौर से चीन के सीमा पर जो कमज़ोरी दिखा रही है मोदी सरकार, उससे अब वो उतर गई है जनता के दिमाग से। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए। हालांकि नेतृत्व के मसले पर उनका कहना है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, वक्त के साथ सब कुछ तय हो जाएगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज।
अब चलिए आपको सीधी तस्वीर दिखाते हैं सीएम धामी की। बच्चों के साथ वो नए साल का पहला दिन मना रहे हैं, उनके साथ वो सेलिब्रेट कर रहे हैं नए साल का जश्न। ये देखिए तस्वीर, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बच्चों के साथ मिलकर नए साल का जश्न मनाते हुए, नया साल मनाते हुए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देहरादून की तस्वीर है, यहाँ पर सीएम धामी की मौजूदगी और छोटे से स्कूली बच्चे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि संडे का मौका, आज नया दिन का मौका भी है और इस खास मौके पर सीएम धामी बच्चों से मुलाकात करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता है, धन्यवाद अदा करता है। देहरादून से सीधी तस्वीर, बच्चों को सभी मेहमानों केक खिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं सीएम धामी इस वक्त। स्थान ग्रहण करें और माननीय बच्चों के साथ सीएम धामी का नया साल, पहला दिन है आज 2023 का और देश भर में जश्न का मौका भी। उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी बच्चों के साथ में नए साल के पहले दिन को मनाते हुए, बच्चों को चॉकलेट्स देते हुए, उनको केक खिलाते हुए। अलग अलग हिस्सों में तमाम कार्यक्रम आज के दिन को लेकर आयोजित किए जा रहे हैं। देहरादून की ये तस्वीर है, सीधी आप देख रहे हैं, बच्चों के साथ मिलकर केक काटा और केक बच्चों को खिलाया भी सीएम ने। इससे पहले वो मैक्स हॉस्पिटल में पहुंचे हुए थे, थोड़ी ही देर पहले हमने वो तस्वीर भी आपको दिखाई थी। वहां पर पहुंचे, क्रिकेटर ऋषभ पंत का हालचाल जाना, परिवार से मिले, डॉक्टर से मिले, उनसे बातचीत की, कितना सुधार हुआ है इसको लेकर पूरी जानकारी ली। उसके बाद अब यहाँ पहुंचे हुए हैं पुष्कर सिंह धामी और बच्चों को केक खिलाते हुए तस्वीर भी आपने देखी। केक काटा, केक खिलाया और बच्चों के साथ ही नए साल का पहला दिन मना रहे हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने नए साल के पहले दिन प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। ब्रजेश पाठक के सरकारी आवास पर भी कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों का जमावड़ा लगा रहा। नए साल के संकल्प पर ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रदेशवासियों को भरोसा दिलाता हूं कि उनकी बेहतरी के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि हमारा संकल्प यही है, कोविड आएगा नहीं, अगर आता है तो सरकार की पूरी तैयारी है उससे निपटने के लिए। पाठक ने कहा कि 2024 में पार्टी सभी लोकसभा सीटें जीतेगी और स्थानीय निकाय चुनाव जब होंगे बीजेपी कमल चुनाव चिन्ह पर चुनाव जरूर जीतेगी। विपक्ष की चुनौतियों को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि विपक्ष का उत्तर प्रदेश में कोई मतलब है ही नहीं। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए जरा। साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, उनसे जानेंगे कि उन्होंने 2023 के लिए क्या नया संकल्प लिया है। पटेल, सबसे पहले तो नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। पूरे प्रदेशवासियों को वर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और प्रदेशवासियों को भरोसा दिलाता हूं उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप प्रदेश सरकार काम कर रही है। हर स्थिति में गरीब कल्याण योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो है वो जन जन तक पहुंचाएंगे हम लोग। सबको जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल से जल मिलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में जो लोग अभी आच्छादित नहीं हो पाए हैं उनको आवास दिए जाने की कार्रवाई होगी। अमृत सरोवर जहाँ जहाँ आवश्यक है बन रहे हैं। हर जिले में 75 का टारगेट रखा गया था, लेकिन 75 से बढ़ कर के भी अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा सभी जो हमारे बीमार मरीज हैं उनको अस्पताल में उच्च कोटि का इलाज मिले, निःशुल्क दवाइयाँ मिलें। डायलिसिस हम सभी 75 जिलों में करने जा रहे हैं। MRI CT स्कैन की व्यवस्था करने जा रहे हैं। हम अपने जो हेल्थ वेलनेस सेंटर हैं उसमें विस्तार कर रहे हैं। अभी हमारे पास 25,000 से अधिक हेल्थ वेलनेस सेंटर हैं, लेकिन 7,000 हेल्थ वेलनेस सेंटर और खोले जा रहे हैं। हम लगातार लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं को और बेसिक शिक्षा का जो एजुकेशन का सिस्टम है उसको व्यवस्थित करने में लगे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि नए साल में प्रदेश की जनता के लिए किस तरीके से तमाम योजनाएं चलाई जाएं, कैसे स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाए, इन सारी चीज़ों को लेकर ही वो आगे काम करेंगे। कैमरा हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ और नए साल की शुरुआत में शहर शहर हादसे ने हाहाकार मचा दिया कि जालौन में घने कोहरे की वजह से ट्रैक्टर खाई में पलट गई, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। वहीं गोरखपुर से भी हादसे की खबर सामने आई है। गोरखपुर में कार और डंपर की आमने सामने की टक्कर में 3 लोगों की जान चली गई। हापुड़ के पिलखवा में भी हादसा हुआ। कार सड़क पर बने फ्लाईओवर के पिलर से टकरा गई, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई, 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। लखीमपुर खीरी के ओयल देहात इलाके में 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर के बाद आग लग गई, जिसमें एक की जलकर मौत की खबर है। वहीं अलीगढ़ से भी जानकारी, घना कोहरा जिसकी वजह से कुएं से गाड़ी की टक्कर हो गई, जिसमें ड्राइवर की जलकर मौत की खबर। फतेहपुर और आगरा में भी सड़क हादसा हुआ। यहां पर सड़क हादसे में कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। अलग अलग हिस्सों की तस्वीर आपने देखी। वाराणसी के आदमपुर थाना क्षेत्र के रेलवे कॉलोनी में एक ही परिवार के 3 लोगों का शव मिला हुआ है। पति पत्नी और 2.5 साल के बच्चे का शव मिला।
पहली नजर में जहर खाकर आत्महत्या करने की आशंका जाहिर की जा रही है। ये बड़ी जानकारी। आशंका यह है कि कमरे में जल रही अंगीठी और कार्बन मोनोऑक्साइड भी मौत की वजह हो सकता है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। पोस्टमार्टम के बाद मौत का कारण साफ हो पाएगा। वही घर का कमरा बंद होना और देर रात मोबाइल फ्लाइट मोड पर जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। आपको बता दें कि परिवार के मुखिया राजीव रंजन पटेल रेलवे के सिग्नल विभाग में काम करते थे। उनके साथ उनकी पत्नी और बच्चा दोनों यहाँ पर रहते थे। आदमपुर इलाके में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई है। अब क्या वजह इसके पीछे, ये जांच का विषय। रेलवे स्टेशन कॉलोनी में आज 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है। जो रेलकर्मी थे राजीव रंजन पटेल और उम्र इनकी लगभग 38 वर्ष। इनकी पत्नी लगभग 35 साल की अनुपमा नाम था। हर्ष नाम का बच्चा लगभग 2.5-3 साल के आसपास की उम्र का था। और प्रथम दृष्टया इनके सबके मुंह से झाग निकला हुआ है। दरवाजा बंद था, बाहर से इंट्री के कोई चिन्ह नहीं है। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर है। लखनऊ में खेत में मिला किशोरी का शव महक के रूप में मृतका की शिनाख्त हो गई है। लखनऊ के इटौंजा थाना इलाके की घटना। पुलिस ने गैंगरेप की वारदात से फिलहाल इनकार किया है। लखनऊ से बड़ी खबर, खेत में किशोरी का शव मिला, महक के रूप में मृतका की पहचान हुई है, शिनाख्त हुई है। लखनऊ के इटौंजा थाना इलाके की घटना, जहां से ये शव बरामद किया गया। पुलिस ने गैंगरेप की वारदात से इनकार किया है। अब और जांच पड़ताल की जा रही है, जानकारी जुटाई जा रही है। परिवार वाले जो वहां पर मौजूद है उनसे भी जानकारी ली जा रही है मृतका के बारे में। महक नाम बताया जा रहा है। लखनऊ के इटौंजा थाना इलाके में महक का परिवार रहता है, उनसे भी जानकारी जुटाई जाएगी। फिलहाल ये जानकारी कि पुलिस ने गैंगरेप की वारदात से इनकार किया। जालौन से अगली खबर। जालौन में रेलवे ट्रैक किनारे पड़ा मिला युवक का शव। ट्रैक किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला है। परिजनों ने गांव के 2 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। घटना की सूचना पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जालौन के आटा थाना क्षेत्र के आटा कस्बे की घटना। ट्रैक किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला। परिजन ये बता रहे हैं कि गांव के 2 लोगों से रंजिश और उन्हीं पर आरोप है हत्या का परिजनों की तरफ से। मूंगफली चबा रहे, बोले कि खाना परस दो, तो हमने कहा ठीक है, हम खाना यहीं परस रहे। अब किसी ने यहीं से गेट कहीं से हमें तो नाम कर बुलाया उसने कि इधर आओ जसवंत नाम। तब उसने बुला के बोले हमने को कहाँ जा करे कि अभी 5 मिनट में आ रहे। अब पता नहीं कहाँ का ले गए। और जब इनकी मम्मी आई कुछ देर बाद, बोले कि तुम्हारे मम्मी से कहा, हमारी मम्मी बैठी, मम्मी से बोली कि ना तुम्हारा लड़का मिला और हमारा ढूंढा है लाइन के पटरी में उधर। और इसी खबर के साथ ही खबर दोपहर में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहे हमारे साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।